हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका वापस एक नए वीडियो में। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 220 वोल्ट और 440 वोल्ट में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा साधारण लग सकता है और वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा साधारण ही है, लेकिन अगर इंटरव्यू में अचानक से जो है हमसे ये पूछ लिया जाता है कि 220 वोल्ट और 440 वोल्ट में बताइए कि क्या डिफरेंस है, तो हम अचानक से नहीं बता पाते। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके इससे रिलेटेड सारे भी डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो इंटरव्यू में कुछ इस प्रकार से पूछ लेते हैं कि जैसे बताइए 220 वोल्ट और 440 वोल्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है, या फिर पूछ लेंगे कि बताइए 220 वोल्ट कब होता है और 440 वोल्ट कम होता है। तो इस वीडियो से जो है ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल का कोई भी इंटरव्यू हो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को अपनी फटाफट से स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है सप्लाई सिस्टम के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि सप्लाई सिस्टम क्या है। ये हमारा जैसे मान लेते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर है। आपको पता है ट्रांसफार्मर की ये इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है। ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन या फिर बोल सकते हैं कि स्टेप अप, कोई सा भी हम लोग यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले रहे हैं। ट्रांसफार्मर के ऊपर जो है मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्राइमरी साइड जो है डेल्टा में बाइंडिंग है और सेकेंडरी साइड में स्टार में बाइंडिंग है। स्टार का क्या फ़ायदा है वो भी, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्टार जो है कनेक्शन को बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये जो आप लोगों के सामने दिख रहा है यही हमारा स्टार कनेक्शन। ये हमारा हो गया एक फेज यानी कि आर फेज हो गया, दूसरा हम वाई हो गया और तीसरा हो गया बी फेज। ठीक है, स्टार का कुछ इस प्रकार से कनेक्शन होता है। ये हमारा एक फेज है, ठीक है, दूसरा फेज हमारा वाई फेज है और तीसरा फेज हमारा बी फेज है। ये जो कॉमन पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है दिस इज न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल पॉइंट है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा सिंगल फेज है यानी कि स्टार कनेक्शन में हमको क्या मिलते हैं, 3 फेज मिलते हैं और एक न्यूट्रल मिलता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 220 वोल्ट हमको कैसे मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएं एक फेज में और एक न्यूट्रल में, इनके बीच जो हमको वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो 220 वोल्ट, 210 या 215 वोल्ट हमको मिल सकता है। यानी कि एक फेज और न्यूट्रल से जब हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं तब हमको जो मिलता है वोल्टेज वो होता है 220 या 215, 240। उस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज किसको बोलते हैं कि एक फेज और दूसरा वायर जो हमारा न्यूट्रल, यानी फेज और न्यूट्रल के बीच का जो हमारा वोल्टेज है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज। और एक फेज और दूसरे फेज के बीच के जो हमारा वोल्टेज है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन वोल्टेज। ठीक है, लाइन वोल्टेज क्या है, जैसे आर फेज और वाई फेज के बीच में जो हमको वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा हमारा लाइन वोल्टेज। तो 220 हमारा क्या है, वो है हमारा फेज वोल्टेज, और वहीं हमारा 440 वोल्ट क्या है, लाइन वोल्टेज है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 220 और 440 वोल्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस ये है कि 220 वोल्ट जो हमारा फेज वोल्टेज है वहीं 440 वोल्ट हमारा लाइन वोल्टेज है। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया। थोड़ा सा और हम यहाँ पे समझेंगे। लाइन वोल्टेज जो होता है वो हमारा √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, यानी कि फेज वोल्टेज की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें √3 से, ठीक, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको लाइन वोल्टेज मिल जाएगा। ये कहाँ से आता है, √3 कैसे आ गया, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में ये संबंध कहाँ से आ गया। तो इस पे जो है मैंने ये वाली वीडियो में जो है पूरी जानकारी डिटेल में दी है। तो आप लोगों को अगर इंटरेस्टेड हो तो जाके ये वाली वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। एनीवे, तो चलिए चलते हैं इसके आगे। तो √3 की वैल्यू होती है 1.32। ठीक है, तो अगर हम इसको 254 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके हमारा जो लाइन वोल्टेज मिलता है, ठीक है, 254 की जगह आप 215, 220 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम 440 वोल्ट की बात करें तो जब हम 215 की जगह 254 वोल्ट रखते हैं तो ये मिलता है 439, यानी कि अप्रॉक्सीमेट हमको मिल जाता है 440 वोल्टेज। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि 440 वोल्टेज के लिए हमको जो है फेज वोल्टेज कितना लेना पड़ेगा। साथ ही आपको ये भी पता चल गया होगा कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बहुत बात करें कि न्यूट्रल पॉइंट की, तो स्टार में ही पॉसिबल है, डेल्टा में हमको न्यूट्रल नहीं देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो है हमारा क्वेश्चन जो है क्लियर हो चुका है। 220 वोल्ट और 440 वोल्ट पे जो क्वेश्चन था हमारा कि 220 वोल्ट क्या होता है, तो 220 वोल्ट हमारा फेज वोल्टेज होता है, वहीं 440 वोल्ट हमारा क्या होता है, लाइन वोल्टेज। तो अगर इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो आप सिंपली ये बोलेंगे कि 220 सर हमारा फेज वोल्टेज होता है, वहीं 440 वोल्ट हमारा लाइन वोल्टेज होता है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि लाइन
वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे अगर आपको फेज वोल्टेज पता है? तो आप बता देंगे कि √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अगर आपको लाइन वोल्टेज पता है √3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा फेज वोल्टेज आसानी से निकल आएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो जो है काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।